नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल, सह आचार्य गृह विज्ञान विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय से आज आपके सामने आहार एवं पोषण विषय पर व्याख्यान देने जा रही हूँ। आहार एवं पोषण विषय हमारे कोर्स के बीए सेकेंड ईयर के पेपर 1 के अंतर्गत आता है। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ परिभाषाओं को समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें से सबसे पहले जो परिभाषा आती है वह होती है आहार की। आहार जिसे कि फूड कहा जाता है या भोजन कहा जाता है। भोजन कहें हम, आहार कहें या फूड कहें, क्या चीज़ है? यह जो होता है ये व्यक्ति के लिए एक अति आवश्यक चीज़ है जो कि जीवन यापन के लिए ज़रूरी होती है। आहार से तात्पर्य होता है खाने योग्य पदार्थ। यह खाने योग्य पदार्थ भली आपका सॉलिड यानी कि ठोस हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, यानी कि ठोस आहार या द्रव्य आहार, दोनों ही आहार के अंतर्गत आते हैं। ठोस और द्रव्य आहार जो कि खाने योग्य है, जो कि हम दिन भर खाते हैं, उसे आहार कहा जाता है। यह आहार जब हम लेते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर जाता है। जब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो कई सारे काम करता है। सबसे प्रमुख कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, और इसी ऊर्जा के द्वारा हम कई सारी दिन भर की क्रियाएं करते हैं। यह क्रियाएं जो होती है, भले वो उठना है, हमारा चलना है, दौड़ना है, लिखना है, किसी से बात करना है, इन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है और इसके लिए कुछ न कुछ ऊर्जा खर्च होती है। साथ में आहार हमारे सामाजिक संबंध को बनाए रखने के लिए, साथ में हमारे पारिवारिक संबंध को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। यह हमें एक सुरक्षा की भावना को प्रदान करता है, साथ ही साथ यह प्रेम की भावना को भी बढ़ाने का कार्य करता है। यानी आहार वह पदार्थ है जो कि ठोस एवं तरल रूप में पाया जाता है और यह हमें मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और साथ में पारिवारिक रूप से सक्षम बनाने में मदद करता है। आहार की जब हम बात कर लेते हैं तो दूसरी चीज आती है पोषण। पोषण क्या है? जब हम पोषण की बात करते हैं तो इंग्लिश में पोषण को कहा जाता है न्यूट्रिशन। पोषण यानी कि जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, जैसे कि हमने आहार खा था, जब हम वो खाते हैं तो उसके अंदर कई सारे तत्व उपस्थित होते हैं, जिसमें कि भोजन पौष्टिक तत्व हो सकता है और अन्य तत्व भी हो सकते हैं। ये हमारे शरीर में जाते हैं, यानी हम अंतर्ग्रहित करते हैं, उसका पोषण करते हैं, उसका पाचन करते हैं, उसका अवशोषण करते हैं, उसका उपापचय करते हैं और इसके द्वारा हमें अलग अलग तरह के पोषक तत्व शरीर को प्राप्त होते हैं, जिसके द्वारा कि हम अपना जीवन यापन करते हैं। भले वो ऊर्जा हो, वो कार्बोहाइड्रेट हो, वो प्रोटीन हो, वो वसा हो, वो विटामिन्स हो, वो मिनरल्स या खनिज लवण हो, सबका हमारे शरीर में कुछ न कुछ इम्पॉर्टेंट कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है। यानी पोषण वह चीज़ है जिसके अंतर्गत जो हमने भोजन खाया है उसके अंदर जो पौष्टिक तत्व है और इसके अलावा जो अन्य तत्व है, इसकी पारस्परिक क्रियाएं आती है और इन्हीं पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर का जो है वो का पोषण निश्चित होता है कि हम स्वस्थ रहेंगे या हमें कोई बीमारी हो सकती है। अगर हम अच्छा पोषण ले रहे हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ बना रहेगा,
पर यदि हमारे पोषण में किसी भी चीज़ की कमी है, उस समय पर जिस चीज़ की कमी है उससे होने वाले रोग होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ बोली थी मैंने कि भोजन में आपके पौष्टिक तत्व भी हैं और अन्य तत्व भी हैं। तो अन्य तत्व जो होते हैं वो हार्मफुल चीज़ें भी हो सकती है ना। तो ये जो हार्मफुल चीज़ें हैं, जैसे एग्जाम्पल दे, सोयाबीन में ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है या ट्रिप्सिन अवरोधक तत्व। अभी ट्रिप्सिन क्या है? यह एक तरह का एंजाइम है जो कि प्रोटीन पे क्रिया करता है। अगर हमने उस सोयाबीन को बिना ऑटोक्लेव किए, या हम ये कह दें कि उस सोयाबीन को बिना हमने कुछ क्रिया कराए यूज़ कर लिया, तो वो ट्रिप्सिन अवरोधक तत्व जो है वो नष्ट नहीं हो पाता है। और जब हम ऐसे भोजन को खाते हैं तो आपके भोजन में प्रोटीन प्रेजेंट है, क्योंकि सोयाबीन इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, है ना। सोयाबीन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, पर वो आपके शरीर में जाके ट्रिप्सिन जो एंजाइम है उसको काम ही नहीं करने देगा। इट मीन्स कि क्या होगा कि वो खाया है, प्रोटीन भी है, पर वो उसकी जो पारस्परिक क्रियाएं हो रही है उस वजह से वो आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, मतलब आपके शरीर को प्रोटीन नहीं मिल पाएगा। यानी पोषण से ही हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो निश्चित होती हैं। इसलिए पोषण को दो भागों में बांटा गया है। हम कह सकते हैं पोषण दो तरह का होता है, सुपोषण और दूसरा होता है कुपोषण। हिंदी में कहा जाता है सुपोषण और कुपोषण। सुपोषण का मतलब होता है इंग्लिश में गुड न्यूट्रिशन, और कुपोषण को कहा जाता है माल न्यूट्रिशन। सुपोषण की जब हम बात करते हैं तो ऐसा पोषण आता है जिसमें कि सारे पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं और हमारे शरीर को जाके वो सब तरह के पोषक तत्वों को दे रहा है। यानी आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा, भले वो लिंग के अनुसार हो, उम्र के अनुसार हो, आयु के अनुसार हो, आपकी शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार हो, वह पोषण आपके लिए सुपोषित भोजन या पोषण है। कुपोषण के अंतर्गत ऐसा पोषण आता है जिसमें किसी पोषक तत्व की या तो कमी हो या फिर अधिकता हो, दोनों ही चीजें माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आती है। इस विषय को हम आगे के व्याख्यान में और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी हमें जस्ट डेफिनेशन पता करनी थी कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। यानी हमने कहा पोषण जो होता है भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व और उसके अंदर अन्य जो तत्व उपस्थित है उसकी पारस्परिक क्रियाएं होती है जो कि हमारे शरीर को निश्चित करती है, पोषण स्तर को निश्चित करती है कि हमारा शरीर कैसा रहेगा, कि वो सुपोषित रहेगा या कुपोषित रहेगा। इसके अंतर्गत जब से हम भोजन लेते हैं, अंतर्ग्रहण करना, उसका पाचन, उसका अवशोषण, उसका उपापचय, वो सारी क्रियाएं इसके अंतर्गत आती है। अभी हम बात कर रहे थे पोषक तत्व की, है ना, कि पोषण में सारे पोषक तत्व होने चाहिए। तो अब हम इस चीज पे आते हैं, व्हाट इज पोषक तत्व, है ना। तो अब हम तीसरी चीज ले रहे हैं, आहार और पोषण के बाद पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब है आपके इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व जिसे हम कहते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि आपके भोजन में उपस्थित होते हैं और यह 6 तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है फैट, तीसरा होता है प्रोटीन, चौथा होता है आपका
विटामिन्स। इंग्लिश और हिंदी में विटामिन्स को विटामिन्स कहा जाता है, पर पांचवा जो मिनरल्स है उसको हिंदी में खनिज लवण कहते हैं। और लास्ट या सिक्स्थ वन है जिसे कि हम वाटर या जल कहते हैं। इसमें हमने रेशे या फाइबर्स को अलग नहीं लिखा है क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट का ही भाग होते हैं। कहने का मतलब ये है भोजन में उपस्थित वे रासायनिक पदार्थ जो कि हमारे शरीर में जाकर कुछ क्रियाएं करते हैं उन्हें आप पोषक तत्व कहते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये व्याख्यान समाप्त होता है। इसको आगे डिटेल में हम नेक्स्ट व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।